बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सपोज दैट ए ग्रुप G हैज़ ओनली वन एलिमेंट A ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G AX इज इक्वल टू XA। कहते हैं कि G एक ग्रुप है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट A है, ठीक है। बाकी उसमें बेशुमार एलिमेंट हैं B C D जो भी हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं एक जो ग्रुप G है उसके अंदर एक एलिमेंट A ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है। सिर्फ A का ऑर्डर 2 है, बाकी का ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ एक ही एलिमेंट A है जिसका ऑर्डर 2 है। अगर ये बात है तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले उनको हम x मान लें। वो जो सारे एलिमेंट हैं इसके साथ a के साथ कम्यूट करेंगे, यानी कि ax बराबर होगा xa के, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझने स्टेटमेंट में क्या कहता है। एक ग्रुप G है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट a ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, जिसका ऑर्डर 2 है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस A के साथ कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब है A के साथ वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे बाकी सारे एलिमेंट जितने भी हैं, ठीक हो गया। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, शो करते हैं कि अगर एक एलिमेंट A है उसका ऑर्डर सिर्फ A ही एलिमेंट है, A है जिसका ऑर्डर 2 है। तो हम कंसीडर करते हैं कंसीडर A, बल्कि इधर मैं लिखता हूँ x इनवर्स, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू x इनवर्स, ठीक है, और x इनवर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसी का इनवर्स क्यों लेना है, क्योंकि हमने शो करना है कि ax बराबर है xa के। तो अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड से x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस तरफ क्या बचेगा a, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा x इनवर्स, ठीक है। इसका स्क्वायर लेते हैं ना तो बाद में हम a के इक्वल हम इसको लिख लेंगे और हम ये रिलेशन डिराइव कर लेंगे। जस्ट टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो एलिमेंट लिया है हमने, ये इसका स्क्वायर जो है इसको हमने दो पार्ट्स में इस तरह लिख दिया है। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, x इंटू x इनवर्स x ax इनवर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये हो गया x इनवर्स x, ये हो गया e हो गया, हम लिखेंगे x a, ये हो गया e ax इनवर्स, ठीक हो गया। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ax इनवर्स हो गया। उसके बाद दिस इज़ इक्वल टू x a स्क्वायर x इनवर्स। यहाँ पर हमें पता है कि a स्क्वायर इज़ इक्वल टू e के बराबर है। क्यों, ऑर्डर ऑफ a जो है वो किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ a इज़ 2, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या है, 2 है। तो a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर, x इनवर्स दिस इज़ इक्वल टू x इनवर्स दिस इज़ इक्वल टू e। अब हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि एक ओनली वन एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी कि वो a ही है ना, एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। लेकिन ये एक और एलिमेंट हमने उठाया हुआ है x इनवर्स, इसका स्क्वायर लिया है, वो भी e आया है, यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 आया है। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक ही एलिमेंट a है जिसका ऑर्डर 2 है, तो फिर इसको a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस ओनली a हैज़ ऑर्डर 2, एक a ही है जिसका ऑर्डर 2 है। ये जो दूसरा एलिमेंट ये वाला लिया है हमने, जिसका ऑर्डर हमने निकाला है उसका भी ऑर्डर 2 आया है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट x इनवर्स ये बराबर होना चाहिए a के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड से, बल्कि राइट साइड से x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x इनवर्स, ताकि x इनवर्स ख़त्म हो जाए, x मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं,
एक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स इनवर्स एक्स, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। एक्स ए यहाँ पर हो गया ई, दिस इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स ए ई इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने कोई और एलिमेंट उठाया, उसका स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आंसर में ई आ गया। हमने पढ़ा हुआ है कि ओनली ए हैज़ आर्डर टू, ए का आर्डर टू है, इसका मतलब है वो जो एलिमेंट हमने नया उठाया है उसको इसके बराबर होना चाहिए। जब इसके बराबर लिखा तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।